तबाही के इस मंजर का मेरा देश हकदार ना होता, अगर गैरों के खंजर में अपना कोई गद्दार ना होता। स्वागत है आपका मित्रों आज की इस वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह और आज की वार्ता को मैंने शुरू किया है कवयित्री वीणा मिश्र की इन पंक्तियों से, इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए जो आप भली भांति जानते हैं कि युद्ध मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा जो सतत है, अहर्निश है, जो हर समय जारी रहता है। और अगर हम इन दोनों ही प्रकार के युद्ध, यानी पहले प्रकार में जिसे हम कहते हैं फिजिकल वारफेयर, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से सेनाएं आमने सामने होती हैं, उनके भी प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन उनसे घातक प्रभाव पड़ते हैं दूसरे वाले युद्ध में, जिसमें दुश्मन अपने देश में रह करके हमारे बीच के गद्दारों की सहायता से अपने युद्ध को जारी रखता है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से ही नहीं, पाकिस्तान रूपी जो कीड़ा है वो जब से भारत भूमि पर धरती के भीतर हमारे मुलायम कोमल पत्तियों वाले पौधों के जड़ों में लगा रहा, तब से लेकर के ही हम उससे युद्धरत हैं। यानी अगर प्रिसाइजली हम एक तारीख की बात करें तो 712 ईस्वी जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, और उसी मोहम्मद बिन कासिम को पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान का पहला नागरिक भी मानते हैं, बहुत सारे लोग। उस समय से ही हम इस पाकिस्तान रूपी कीड़े से युद्धरत हैं, जो नैरेटिव के रूप में तो 712 से लेकर के 47 तक अपनी लड़ाई लड़ता रहा, और अंततः हमारे बीच के गद्दारों यानी गांधी, नेहरू इत्यादि के वजह से पाकिस्तान उस नैरेटिव वार के परिणाम स्वरूप एक प्रत्यक्ष देश के रूप में उभर के आया। और 47 से लेकर अब तक हम हमेशा ये दोनों प्रकार के युद्ध को लड़ रहे हैं। और यहाँ पर मैंने थंबनेल में जो एक शब्द दिया है कि किले के भीतर में जो दूल्हा जू की फौजें हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी के जो फौज है उससे बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में है। ये दूल्हा जू कौन है, पहले इसकी बात मैं कर लूँ। मित्रों, 1857 की लड़ाई जब शुरू होने वाली थी, उसके पहले तमाम तरह से छल प्रपंच करके ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, वो देसी रियासतों को किसी तरह से अब हथियाना चाह रहे थे, जिससे उनका जो भौगोलिक विस्तार है वो हो सके, उनके पास और अधिक रिसोर्सेस आ सके। उसी क्रम में जब झांसी की रानी से उनका पाला पड़ा था, और जब यूग रोज ने झांसी के किले पर अपना एक तरह से घेराबंदी अपनी की थी, तो उस किले में 10 बड़े बड़े दरवाजे थे, और 10ओं पे झांसी की रानी ने अपने विश्वस्त सैनिकों को लगा रखा था कि तुम्हें किसी भी कीमत पर इस दरवाजे की रक्षा करनी है, और जब तक ये दरवाजे सुरक्षित रहेंगे ये ह्यूज रोज की सेना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं लेगी। और इस बीच में, जैसा कि इसके पहले हो चुका था, ब्रितानी हुकूमत के सेनाओं में जो भारतीय लोग थे वो ज़बरदस्त तरीके से विद्रोह करके सारे यूरोपियंस को मार रहे थे। तो उस घड़ी की प्रतीक्षा थी जब बाकी जगहों के विद्रोह के परिणाम स्वरूप बाकी जगह से भी रेनफोर्समेंट झांसी की रानी को पहुंचे, और तब तक तो इतना बल था किले के भीतर कि ह्यूज रोज की सेना को ना सिर्फ रोके रखा जा सके, लेकिन भीतर से ही उनसे लड़ाई करते हुए उन्हें इतना दुर्बल कर दिया जाए कि फिर ये लड़ाई झांसी के पक्ष में हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ओरछा के गेट, यानी 10 गेटों में से एक ओरछा का जो गेट था, मुख्य द्वार था, उस द्वार की रखवाली एक विश्वस्त सैनिक, जिसे झांसी की रानी अपना विश्वस्त समझती थी, दूल्हा जू नामक एक सैनिक जो कटेरा का रहने वाला था, उसे दी गई थी। उसने कुछ पैसों के लोभ में ह्यूज रोज के बहकावे में आकर, बहकावा क्या कहेंगे, जिसके अंदर गद्दारी का पानी बहता हो, उस व्यक्ति जिसके नसों में गद्दारी का पानी बहता हो, खून तो खैर बहता ही नहीं है, उसको खरीदना आसान था। ह्यूज रोज ने खरीद लिया, अंग्रेजों ने खरीद लिया, और उसके बाद झांसी की रानी को वहाँ से भागना पड़ा। और बाद में सिंधिया की गद्दारी के परिणाम स्वरूप झांसी की रानी को वीरगति के मार्ग को चुनना पड़ा। यानी 1857 में के जो भी परिणाम हुए उसमें कई ऐसे नाम आए
नाभा के राजा, जिंद के राजा, पटियाला के राजा, हैदराबाद, सिंध का, ग्वालियर का राजा, ये सारे लोगों के नाम आ रहे थे गद्दारों में। लेकिन आज मैंने दूल्हा जू की बात इसलिए की क्योंकि अगर उसने ओरछा का गेट नहीं खोला होता तो ह्यूज रोज के लिए असंभव था झांसी की रानी को हरा पाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज भारत और पाकिस्तान के बीच में हम सभी उस फिजिकल वारफेयर, उस बैटल, उस युद्ध की प्रतीक्षा में है जो कभी भी शुरू हो सकता है। अचानक एक हमले से एक युद्ध शुरू हो सकता है। पाकिस्तान भी इस बात की जोर शोर से चर्चा कर रहा है डर करके, और इंटरनेशनल अटेंशन सीख करना चाह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत सही में हमला कर दे, और हमला तो कर ही देगा। उसके पहले इतना चिल्लाओ। आपने देखा होगा जब दो जानवर, विशेष करके दो कुत्तों के बीच में अगर एक कुत्ता जो है वो थोड़ा दुर्बल पड़ता है या छोटा है उम्र में या कद में, तो बड़े वाले को देख करके वो इतना ज़बरदस्त तरीके से चिल्लाता है कि बड़ा वाला चुपचाप बैठा, वो कुछ कर भी नहीं रहा है, लेकिन बाकी सभी को लगता है कि उसने उसे काट ही खाया हो। ठीक वही परिस्थिति आज पाकिस्तान की है। वो इतना चिल्ला रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं। हम चुपचाप बैठे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। हम चुप हैं इसका मतलब हम मौन हैं। हमारी तैयारी बहुत घातक है, बहुत गंभीर है। ऐसे में जो भीतर के दूल्हा जो हैं, जिनकी शक्लें एकदम सामने हैं, मैं अभी बड़े प्लेयर्स की बात नहीं करूंगा। कांग्रेस ने अपना एक गंदा घिनौना चेहरा मोदी के उस सरतन से जुदा वाले इमेज के साथ जाहिर कर दिया। अब हम बात करते हैं जो छोटे छोटे जो दुल्हाजू हैं, जिन्होंने एकदम जैसे लग रहा है कि उन्हें किसी विदेशी धरती से एक स्क्रिप्ट भेजा गया हो और उस स्क्रिप्ट को अपने सामने रख करके और फिर एकदम आराम से पढ़ा जा रहा हो। एक नचनिया है, उस नचनिया का नाम है नेहा सिंह राठौर। अब उसके नाम में ये दो शब्द तो बड़े मिसनोमर से लगते हैं, सिंह और राठौर दोनों। चलिए, नाम रख लेने मात्र से कोई अपना परिचय दे नहीं पाता है। उसने एक भाषा का प्रयोग किया है। उसने कहा, उसने पो 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 करके मोदी का मजाक उड़ाया। इस बात को जानते हुए कि वी आर इन द बेस्ट पोजीशन टू रिटेलिएट and teach the enemy a bitterest lesson। आज 70-75 वर्षों में इतना बड़ा डिसीजन नेहरू और उसके एक मुस्लिम मंत्री ने मिलकर के सिंधु जल समझौता किया था। बेसिकली वो समझौता अभी उसको हम जिस भाषा का नाम दे रहे हैं वो है कि हमने उनका पानी रोक दिया। नहीं, पानी नहीं रोका। उस पानी पे अपना नियंत्रण को हमने स्थापित किया है जिस पर पाकिस्तान का नियंत्रण था। कल तक पाकिस्तान का नियंत्रण इस तरह से था, उस समझौते के तहत पाकिस्तान को जब पानी की ज़रूरत होगी तो खोला जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ की परिस्थिति आ जाए तो उसको उस तरीके से छोड़ा जाएगा धीरे धीरे कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। अब उस समझौते को तोड़ करके हम अब अपनी मर्जी से काम करेंगे। जब हमें लगता हो कि नहीं, इसमें बहुत अधिक पानी हो गया है और अभी पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत एकदम नहीं है, तब हम छोड़ देंगे, जो करना है करो। और जब लगता हो कि नहीं, पानी की तो आज सख्त ज़रूरत है, तो हम उसको एकदम पूरी तरह से रोक देंगे। और भविष्य में उसको हम ऐसे तरीके से चैनलाइज भी करेंगे। उसके लिए पूरे अभियंताओं की टीम और बाकी सारे जो जानकार लोग हैं उस विज्ञान के, डैम साइंस के, वो इस पर लगे हुए हैं। कैनल साइंस के लोग लगे हुए हैं और वो सारी चीज़ों को हम भी समझ सकते हैं। अब प्रश्न है कि ये जो दूल्हा जू हैं, वो जितना पाकिस्तान हताश नहीं है, घबराया हुआ नहीं है हमारे इन कह सकते हैं इन कदमों से, उतना घबराया हुआ जो है वो कांग्रेस और रीजनल पार्टियां और उनके जो चट्टे बट्टे हैं। अब चूंकि उनको एक सोशल इमेजिंग देनी है, एक पॉलिटिकल इमेजिंग देनी है कि भाई देखो हम देश के साथ हैं, तो वो अपनी बातों को नहीं कह सकते। तो खड़ा किनको करना है भाई? तब हमको खड़ा करना है उन छुट भइयों को। एक नचनिया नेहा सिंह राठौर को खड़ा कर दो, एक दुर्दांत डकैत राकेश टिकैत को खड़ा कर दो, एक 2 टके के 2 यूट्यूबर संजय शर्मा को खड़ा कर दो, और फिर उसी नेटवर्क के माध्यम से तमाम लोग हों उन सबों को खड़ा कर दो। एक वो जो नाम है विकास दिव्य कीर्ति करके जो IAS का वो है, वैसे लोगों को, उसको कोई खड़ा करे या ना करे वो स्वतः खड़ा हो जाएगा। बाकी लोग जो बोलेंगे वो कहीं ना कहीं से अलतकैया की भाषा का प्रयोग करेंगे।
तो अभी ये दो तीन, और राकेश टिकैत ने तो सीधे सीधे कहा कि इस हमले को जो पहलगांव में हिंदुओं का नाम पूछ पूछ करके मारा गया है, ये मोदी ने करवाया। और नेहा सिंह राठौर ने कहा कि बड़े 30 मार खां बनते हो, तुम्हें पता नहीं था। ये सारी बातें हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद भी मोदी सरकार ने वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम इस रूप में क्यों नहीं किए कि केवल टूरिस्ट भेजे जा रहे हैं। जिन हिंदुओं को 1989-90 में वहाँ से पूरी तरह से नृशंस तरीके से वहाँ भगाया गया था, उन कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास का क्या हुआ? हम इसका प्रश्न कर सकते थे, जो प्रश्न आज नहीं 2019 से एक तरह से कह लें कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रश्न अलग तरीके के होते हैं। आज जब एक ऐसी घड़ी आई है जहां अब इसको ये कहना कि मोदी ने करवाया, या फिर उस नचनिया की भाषा में ये कहना कि मोदी को पता ही नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है, बड़े 30 मार खा बनते हैं ओ पो पो पो, और फिर बाद में उसको लगा कि मेरी इन बातों को में थोड़ी देशभक्ति का रस घोल देना है, तो फिर उसने कहना शुरू कर दिया उस नचनिया नेहा नचनिया ने, उसका नाम सही रूप में तो होना चाहिए नेहा नचनिया। उसने कहा कि मेरे खानदान से बड़े बड़े लोग जो है आर्मी में हैं। तो क्या हो गया? तुम्हारे खानदान से जो लोग आर्मी में हैं, जरा तुम उनसे अप्रूवल लेके आओ तो जो तुम जिस भाषा का प्रयोग कर रही हो, क्या उसी भाषा को अप्रूव करते हो? राकेश टिकैत जो बेसिकली वो दुर्दांत डकैत है, ये किसान आंदोलन के समय से इनके चेहरे सामने आ गए थे। ये पूरी तरह से विदेशी स्क्रिप्ट को इस धरती पर पढ़ रहे थे। आज जब फिर से उनके आकाओं ने कहा कि अब मौका है, अब चूंकि कांग्रेस खुलेआम तरीके से इस तरह से हमलावार नहीं हो सकती है, समाजवादी पार्टी हमला नहीं कर सकती है, राष्ट्रीय जनता दल, ये लोग प्रश्न करेंगे, सुरक्षा को लेकर के घेरेंगे। तो ये लोग ये हैं तो बेसिकली किले के भीतर बैठे हुए वही दुलाजू जो एक टुकड़ा फेंका उधर से कोई और इधर से दरवाजा खोल देंगे, यानी गद्दारी कर बैठेंगे। वो कहा गया है ना कि इनके नाम को सुन करके हमको लगता है कि तो हमारे दोस्त हैं। एक फिल्मी गाना है ना कि दुश्मन न करे दोस्त ने ये काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो ये लोग जिन्हें आज भारतीय लोग चाहे जिस व्यूज़ के माध्यम से, सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, या फिर किसी तरह के समर्थन से, जो लाखों की संख्या में ऐसे ऑडियंस बने बैठे हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इनके सही चेहरे को नहीं जान रहे हैं, तो इनको दोस्त समझ रहे हैं, या तो फिर वे स्वयं ही इसी चरित्र के हकदार हैं। जो नेहा नचनिया का चरित्र है वही उसको सब्सक्राइब करने वालों का, वो समर्थन देने वालों का चरित्र है। जो राकेश टिकैत को सुनते हैं और उसकी बातों को बहुत दूर दूर तक पहुंचा करके समर्थन करते हैं, या तो वे अंधे हैं या फिर वाकई में वो भी गद्दारों की उसी फेहरिस्त में खड़े हैं। अब प्रश्न यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सधे हुए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वे भी कहीं ना कहीं इस्लाम को एक कह सकते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके इस्लाम के तो पैरवीकार बने हुए हैं। सब कुछ कह देंगे लेकिन इस्लाम को, जैसे मैं वो एक कोई पटना में पढ़ाता है खान करके, वो बड़ी देशभक्ति की बातें करता है और संभवतः उसको सुनने वाले लोग कभी समझ नहीं पाएंगे कि वो किस खतरनाक खेल का खिलाड़ी है। लेकिन वो कहता क्या है कि ये लोग बाहर से गड़बड़ी करते हैं और फिर यहाँ के मुसलमान, यानी अपनी ओर इशारा करता हुआ कहता है हम लोग फंस जाते हैं, इस्लाम बदनाम हो जाता है। इस तरह की भाषा को करके, इस तरह की अलतकैया को करके वो बेसिकली किसकी पैरवी करता है? एक तरफ तो कहता है कि हाँ भाई, जो आतंकवादी हमला करने वाले हैं वो सभी के सभी जो है मुसलमान हैं, उनका एक मजहब है, लेकिन फिर वो इस्लाम को डिफेंड भी करता है। आज किसी की हिम्मत ही नहीं होती है जो ऐसे समूह में बैठे हों जो इस्लाम को कल्प्रिट घोषित करें। मैं बारंबार इसी बात को पहलगांव के इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कहने का प्रयास कर रहा हूँ। इस्लाम जो है वो मूल कल्प्रिट है, लेकिन चलिए अभी मैं मूल कल्प्रिट और उसकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आज मेरा विषय है दूल्हा जू। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करें, अब देखिए अब किसकी बात करें? भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकली करेक्ट होने के कारण वो भी इस्लाम को बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान की वकालत करता है। जब देश की सबसे बड़ी पार्टी
ऐसी बातें करती हो, आरएसएस जिसके बारे में पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि ये तो हिंदू संगठन है, जब उसकी भाषा भी इस्लामी हो जाती है तो फिर हम किसकी बात करें। ऐसे में संजय राउत जिस शिवसेना का रिप्रेजेंटेशन करता उद्धव ठाकरे का, जो दुर्भाग्य से बाल ठाकरे का बेटा है उद्धव ठाकरे, उसकी पार्टी जो है वो भी पाकिस्तान की बैटिंग करती है। कांग्रेस खुलेआम पाकिस्तान की बैटिंग करती है। कांग्रेस के ट्वीट, कांग्रेस के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको पाकिस्तान रिट्वीट करता है, वहाँ पे उसके रेफरेंसेस दिए जाते हैं, वहाँ की अखबारों में कांग्रेस के वक्तव्यों की चर्चा होती है। तो हम किसकी बात करें? सपा की बात करें, बसपा की बात करें, राजद की बात करें? अभी चूंकि जदयू और राष्ट्रीय लोकदल ये बीजेपी के साथ हैं तो इनकी भाषा थोड़ी सुधरी हुई है। शिंदे ग्रुप शिवसेना बीजेपी के साथ है, छोटे छोटे और बाकी सारी पार्टियां बीजेपी के साथ हैं, लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए, अपने लोभ के चलते, सत्ता में बने रहने के चलते, इनका मिजाज कब बिगड़ जाए और कब ये उस किले के दरवाजे की रक्षा करते करते अचानक दूल्हा जू की भूमिका में आ जाए, इस बारे में हमें डरते जरूर हैं लोग, क्योंकि जनमानस में जो अनरजिस्टर्ड मेंबर हैं इन पार्टीज के या समर्थक के रूप में, वे तो कम से कम, यानी कहने का मतलब आज भी करोड़ों करोड़ों की संख्या में इस राष्ट्र में, इस हिंदू रूपी राष्ट्र में रहने वाले देशवासी जो हैं वो हिंदू ही हैं, राष्ट्रभक्त ही हैं, राष्ट्र प्रेमी ही हैं, देश प्रेमी ही हैं, देशभक्त ही हैं। और उन्हीं के डर से सब लोग पोच करते हैं पैट्रियोटिक होने का, क्योंकि उनका समर्थन बहुत बड़ा समर्थन है। लेकिन उन्हीं के बीच में छद्म रूप से जो दूल्हा जू छुपे हुए हैं, रानी लक्ष्मीबाई के किले में, झांसी के किले में 10 दरवाजे पर लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। क्या कोई समझ पाया था कि ओरछा वाले गेट पर जो खड़ा है आदमी दूल्हा जू, वो गद्दार है? नहीं, वो भी जब उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होगा इस बीच में, तो उसने कभी जाहिर नहीं किया होगा कि ह्यूज रोज से पैसा लेकर के वो गेट खोलने वाला है। उसी प्रकार से आज जब राकेश टिकैत का नाम आता है, नेहा नचनिया का नाम आता है, रवीश कुमार का नाम आता है, विकास दिव्यकीर्ति का नाम आता है, या फिर ध्रुव राठी का नाम आता है, ये लोग डिक्लेयर्ड एनिमी हैं। बस इनको जितना स्क्रिप्ट दिया जाता है उस स्क्रिप्ट की भांति वो अपनी बातों को कहते हैं, और फिर तो बाकी के काम के लिए सोनिया गांधी है ना, बाकी के काम के लिए राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, तेजस्वी है, लालू है, वो समाज, वो क्या है, मुलायम का सपोला है, ये सारे लोग हैं। और ज़रूरत पड़ने पे फिर वो साउथ से भी हैं। अभी जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जो अलतकैया कर रहा है इस्लाम के नाम पे, मोमबत्ती मार्च निकाले जा रहे हैं, ये बेसिकली एक तरह से हमारी आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। आज जो कश्मीरियों को दिखाया जा रहा है कि नहीं नहीं उनके व्यापार पे, उनके पेट पे लात पड़ी है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल जब बहुत लंबे समय तक, मैं ये मानता हूँ कि उनमें से सारे के सारे लोग वैसे नहीं होंगे, कुछ लोग जेन्युइनली ये फील करते होंगे, तो जो लोग जेन्युइनली मुसलमान होने के नाते फील करते होंगे कि नहीं कश्मीर पे जो ये हमला हुआ है वो ठीक नहीं है, ये इस्लामिक आतंकवाद है, तो निसंदेह रूप से वो मुसलमान नामधारी नॉन इस्लामिक व्यक्ति होगा। नाम तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि जिस दिन वो डिक्लेयर करेगा कि वो मुसलमान नहीं, उस दिन वहाँ पर उसी के आसपास के लोग उसे मार देंगे। तो मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके पहले भी और हमेशा कहता आया हूँ, इस्लाम एक नियम है जो निर्शंस क्रूर तरीके से पूरी दुनिया में दारुल खिलाफा यानी दारुल हरब से दारुल इस्लाम की ओर जाने का एक तरह से कह लें कि वो एक मिशन के साथ चलता है, जिसमें मानवता की बलि चढ़ाई जाती है और निर्शंसता जिसका रूल बुक है, जिसके अंदर क्रूरता उसका संविधान है, और इस पूरी दुनिया की तबाही की इबारत लिखना उसका मकसद है। तो वैसे लोग अपने अपने जो जितने भी लोग हैं उनको जिहाद के पिल्लों के रूप में लगा रखा है, वे सभी जिहाद के कीट और कीड़े हैं। सवाल ये है कि इनको तो हम पहचान जाएंगे, अलतकैया करने वाले के खिलाफ भी हम खड़े हो जाएंगे, इन पे विश्वास मत करो। जो कल तक कहता था कि नहीं नहीं कश्मीर में भारत वालों का दखल क्यों होगा, आज अचानक से, आज मैं किसी टेलीविज़न चैनल पर देख रहा था
कि पहलगांव हमले में शामिल आतंकवादियों में से किसी एक के भाई और उसके ही किसी रिश्तेदार भतीजे से बात हो रही थी, तो बड़ा वो कह रहा था कि भाई वो अपने घर को तोड़े जाने का दुख तो बता रहा था, लेकिन वो कह रहा था नहीं, हम तो भारतवासी हैं, हम भारत के लिए खड़े हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान की वकालत कभी नहीं करेंगे। क्या ये उसकी अपनी भाषा हो सकती है? या ये कहीं अलतकैया तो नहीं है? यानी इस्लाम ने कहा है कि जब तुम अपने आप को दुर्बल पाओ या किसी ऐसे परिस्थिति में आओ तो धोखे का इस्तेमाल करो। जिहाद में हर तरह के फंदे बताए गए हैं, उसमें धोखा भी एक फंदा है। तो कह रहा है कि अगर तुम अपनी परिस्थिति ऐसी पाते हो कि जहां तुम्हें लगता हो कि अभी अगर मैंने खुल करके इस्लाम की वकालत की तो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, हमारा जिहाद का मिशन बीच में ही रुक जाएगा, तो अलतकैया करो, बातें करो देशभक्ति की। हम और उस आतंकवादी का, जो फारूक नाम का आतंकवादी था, उसका जो कुपवाड़ा में उसका भाई और भतीजा कह रहा था कि नहीं, हम पाकिस्तान को अगर हमें हमें हमारा अख्तियार हो, हमारा बस चले तो हम उन्हें मार देंगे, खदेड़ देंगे, इस तरह की भाषा कर रहा था। वहीं पर जो सामान्य कश्मीरी है, सामान्य दिनों में जो बात करता है, वो बार बार भारतीय सैनिकों को गाली देता है। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक सैनिक वहाँ की सच्चाई बताता है कि कैसे 2014 के पहले कि कांग्रेसी सोनिया गांधी के हुक्म पे चलने वाली मनमोहन सरकार को कैसे उसने नचा रखा था कि कश्मीर में चाहे इस्लामिक जो दुर्गति ना कर दे सैनिकों की, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से प्रभोक हो करके वहाँ के नागरिकों को किसी तरह की हानि नहीं पहुँचानी। आज सिनारियो बदल गया है। आज जब सिनारियो बदल गया है तो किसी की हिम्मत भी नहीं है कि वहाँ पर आकर के सेना के सामने खड़े होकर के, और सेना को ही जिसे कहते हैं हमारे यहाँ एक भोजपुरी में मुँह बिराना, आज कोई मुंह नहीं बिरा सकता है, यानी सामने ही नंगा नाच नहीं कर सकता है। लेकिन मैं बात बार बार इसीलिए कह रहा हूं, वो तो डिक्लेयर्ड है, चाहे वो अलतकिया करे, चाहे वो खुलेआम आकर के सामने आए, पाकिस्तान तो खुला शत्रु है। लेकिन फिर मैं यहाँ पर एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगा। जैसे भारत में पाकिस्तानियों की जितनी फौज है उससे कई गुनी अधिक हमारे यहाँ पर जो गद्दार यानी दुल्हाजुओं की फौज खड़ी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो भारतीय हैं वो आज भी राष्ट्रवादी हैं। ठीक उसी प्रकार से पूरा का पूरा पाकिस्तान भी जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर फीलिंग है कि पाकिस्तान रूपी एक एंटिटी का भारत से अलग हो जाना गलत था, ये पूरी तरह से गलत था, इस्लाम गलत है, इस्लाम के भी जो इस्लाम के खिलाफ होगा वो पाकिस्तान के भी खिलाफ होगा, या इसे दूसरी भाषा में कहते जो पाकिस्तान के खिलाफ होगा वो उसे इस्लाम के खिलाफ भी होना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड हम क्या देख रहे हैं, वो जो असद ओवैसी है हैदराबाद वाला, वो इन दिनों ज़बरदस्त अलतकैया कर रहा है, पाकिस्तान को दे लात दे जूता मारे जा रहा है। सवाल यह है कि वो पाकिस्तान का शत्रु है, इस्लाम का शत्रु नहीं है। सीधा है, इस्लाम की वजह से पाकिस्तान जब बना, और उसी का वो जो एक मोहम्मद कोई कासिम करके जो था, जो MIM का मूल संस्थापक और उसमें ये कर रहा था, उसे अंततः पाकिस्तान भेजा गया था। आज ओवैसी उससे डिस्टेंस रखता है। ओवैसी बार बार बिलावल को गाली दे रहा है, उसको कह रहा है कि तुम्हारी वालिदा को मारने वाले आतंकवादी थे। देखिए बड़ी चालाकी से ओवैसी इन दिनों काम कर रहा है, कोई उसकी ओर उंगली ना उठा सके। भारत बहुत आगे है, हम लोगों ने भारत छोड़ करके जाने का निर्णय नहीं किया था, अगर हम भी गए होते तो हमारी भी स्थिति इन्हीं गधों की तरह होती, इन्हीं जाहिलों की तरह होती। इतना मुखर होकर के बात क्यों कर रहा है, डरा हुआ है। आप कहेंगे कि अगर कोई सीधे तरीके से देशभक्ति की बात कर रहा है तो उसको भी इस तरह से लताड़ देना। अगर वो देशभक्ति की बात कर रहा होता तो फिर इस्लाम की बात नहीं कर रहा होता, फिर वो 15 मिनट के लिए पुलिस को अगर रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए वाले की हिमायत नहीं कर रहा होता, और बारंबार इस्लाम की बात नहीं कर रहा होता। इसीलिए मैं सीधी भाषा में कहता हूँ, जो पाकिस्तान का शत्रु होगा वो नेचुरली इस्लाम का शत्रु होगा, जो इस्लाम का शत्रु होगा वो नेचुरली पाकिस्तान का भी शत्रु होगा, क्योंकि इस्लाम को मानने वाला पाकिस्तान का शत्रु हो नहीं सकता है, और इस्लाम का शत्रु जो होगा वो इस्लाम को मान नहीं सकता है। लेकिन यहाँ मिसनोमर क्या है कि हमारी पूरी की पूरी सेना, हमारी पूरी की पूरी सरकार पाकिस्तान के तो खिलाफ है लेकिन इस्लाम के खिलाफ नहीं है। कहीं ना कहीं इसको हम मास्टर स्ट्रोक के रूप में कह सकते हैं कि हम सब समझ रहे हैं, समय आएगा तो इस्लाम के खिलाफ भी हो सकते हैं। चलिए हम भी उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन आज जो मैंने मूल विषय चुना है दुल्हाजुओं की,
उसमें मैंने 2 लोगों का नाम लिया, कुछ और बहुत सारे, एक संजय शर्मा करके अपना 4 PM करके न्यूज़ चैनल चलाता था जिसे योगी जी ने बैन कर दिया। उनकी भाषा, क्यों पहलगांव में कोई सुरक्षा नहीं थी, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और उसका भी इशारा था कि ये जानबूझ के करवाया गया है, तो उसके चैनल को बंद कर दिया गया। ये जितने भी लोग हैं, और जितने लोग पहले मुखर होकर बोलते थे, जिसमें रवीश कुमार है, अभिषार शर्मा है, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, ये सारे लोग, और इसके साथ अभय क्या नाम है वो कौन, अभय दुबे, और क्या नाम है वो अशोक वानखड़े, ये सत्य हिंदी .com वाला वो क्या नाम है उसका आशुतोष, और फिर वो पब्लिक इंडिया वाली वो क्या नाम है नीलू व्यास, ये लोग अभी एकदम सदमे में डर रहे हैं, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा बोले तो संजय शर्मा के 4 PM की तरह हमारा चैनल ना उड़ा दिया जाए, फिर तो हमारी आवाज़। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत में जो दूल्हा जू वाली फौजें हैं ना, उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि लाखों में उनकी संख्या है। इसीलिए ये लड़ाई जो है ना वो जारी है। इसी बात को मैंने थंबनेल में कहा, ये लड़ाई जारी ही नहीं है, ये सतत लड़ाई है। प्रत्यक्ष लड़ाई जो है वो भूगोल को बदल सकती है। प्रत्यक्ष लड़ाई से अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन हो सकता है, हम जान माल की हानि हो सकती है, लेकिन जो सतत लड़ाई है, जो हमेशा चलने वाली लड़ाई है, उसमें जो 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 आघात लगते हैं वो उससे खतरनाक है, क्योंकि उससे दुल्हा जुओं की फौज खड़ी होती है। जो अपना हाथ है, जो अपना कोई गद्दार है, वो गैरों के खंजर में अपना हाथ लगा चुका है, और ये हाथ दिख रहे हैं। कुछ लोग मुखर होकर दिखा रहे हैं, कुछ लोग मोदी जी को पों पों कर रहे हैं। राकेश टिकैत खुलेआम कह रहा है कि इस घटना के पीछे मोदी का हाथ है, क्योंकि इससे पॉलिटिकल माइलेज मोदी को मिल रहा है। अब ऐसे लोगों का इलाज जो है वो हमें ही करना है, क्योंकि अगर बाकी के 9 दरवाजे पे खड़े लोगों को पता होता कि ओरछा के गेट पे खड़ा दुल्हाजू गद्दारी करने वाला है, तो वो उसके गेट खोलने के पहले मार चुके होते। लेकिन चलिए, जगने जगाने का वक्त हमेशा रहता है। आज भी हम इनको पहचानें, और इनको हम वो मौका ही ना दें कि ये किले के भीतर से गेट खोल के शत्रु को भीतर आने दें। आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।